Yes, good morning, students. गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था। चैप्टर फर्स्ट में हमने कल एक्सरसाइज 1.1 की थी। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, द एम्प्टी सेट और नल सेट और द वॉइड सेट। द एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट, the set having one element is called the में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसे क्या कहते हैं हम? एम्प्टी सेट। The set having one element is said to be empty set or null set और void set। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ A is जस्ट मिनट। ठीक है बेटा, अब आ रही है? यस, एम्प्टी सेट और नल सेट और void सेट। तो एग्जाम्पल क्या है एम्प्टी सेट का? A is equal to A कोई मैंने सेट लिया, A is equal to X such that X square minus 4 equal to 0 and X is an odd integer. X is an odd integer. ये मैंने कौन सी फॉर्म लिखी? सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है मैंने कि इस सेट में वो एक्स एलिमेंट आएंगे जिनके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या है? 0। इट मींस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, सॉरी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, इट मींस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन क्या बोला है आगे? एक्स क्या होना चाहिए? एक ऑड इंटीजर होना चाहिए। लेकिन 2 और माइनस 2 में से तो कोई भी ऑड इंटीजर नहीं है। इट मीन्स ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे दैट x स्क्वायर माइनस 4 इज 0 एंड x इज एन ऑड इंटीजर। ऐसा कोई ऑड इंटीजर नहीं है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इट मीन्स ये सेट क्या होगा? अगर मैं इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, देयर इज नो वन एलिमेंट इन द सेट, कोई एलिमेंट नहीं होगा सेट में, तो ये क्या है? एम्प्टी सेट है। तो कैसे लिखा जाता है एम्प्टी सेट को? तो सेट ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5 और एम्प्टी ब्रेसेस। या तो क्या लिखो? 5 5 कैसे लिखा जाता है? ये क्या है? 5 5 और एम्प्टी ब्रेसेस। या तो 5 से लिखो या फिर एम्प्टी ब्रेसेस से। लेकिन अगर आपने एम्प्टी ब्रेसेस के अंदर 5 लिख दिया, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, इट इज अ सेट हैविंग वन एलिमेंट। इट इज अ सेट हैविंग वन एलिमेंट, that is
5, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है। अगर आप लिखे ओनली 5 या फिर एम्प्टी ब्रेसेस, इन दोनों का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। लेकिन अगर आप ब्रेसेस के अंदर 5 लिख देते हैं, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, बट इट इज अ सेट हैविंग वन एलिमेंट। जिस सेट में एक ही एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट क्या है, 5, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के ये दो मेथड हैं, 5 और एम्प्टी ब्रेसेस। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट सेट। ये था एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट और द सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। या तो वो सेट एम्प्टी हो या फिर क्या हो उसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट और सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एम्प्टी सेट भी क्या है, फाइनाइट सेट है, और सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। ओके, तो अगर मैं कहती हूँ a equal to x such that x square minus 4 equal to 0 and x is an integer and x is an integer, तो बेटा ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट नहीं है। अब क्यों, क्योंकि इस सेट में दो एलिमेंट्स आएंगे, क्या, 2 और -2। ये सेट बिल्डर फॉर्म के, मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या एलिमेंट्स आएंगे इसमें, 2 एंड -2। इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस वन इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज इक्वल टू 2। सेट ए में दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, 2 और -2, तो इट इज अ finite set. It is a set having finite number of elements. तो ये क्या है, finite set है। Next है infinite set. Yes, infinite set क्या होता है, जिस सेट में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर पाए। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर पाए, दैट इज इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, आप नेचुरल नंबर्स काउंट नहीं कर सकते ना, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, इनफाइनाइट सेट। जिस सेट में आप काउंट नहीं कर पाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज इनफाइनाइट सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और सेट हैविंग अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते आप, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। A set having uncountable number of elements. For example, set of natural numbers. For example, set of natural numbers. ये क्या है, infinite set. Set of natural numbers 1, 2, 3, 4 and up to so on. It is a infinite set. ये infinite set है. Next है cardinal number of a set क्या होता है? Next है yes, yes बेटा, ब्लर आ रही है, क्लियर है बेटा, ओके। नेक्स्ट है कार्डिनल, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट।
बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, number of elements present in a set is called the cardinal number। तो किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसे क्या कहा जाता है, कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेट ए में 3 एलिमेंट्स लिखे हैं ए बी और सी, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 3। तो सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या होगा, 3 होगा इस सेट का कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने क्या बोला, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स। ए और बी को इक्विवेलेंट कब कहा जाएगा, इफ number of elements in set A is equal to number of elements in set B। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के इक्वल हैं, देन ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स। तो इन्हें इक्विवेलेंट सेट्स बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, सेट बी में एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, तो ना कार्डिनल नंबर ए का कार्डिनल नंबर क्या है, ए का कार्डिनल नंबर 3 है और बी का कार्डिनल नंबर भी क्या है, 3, क्योंकि दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं। बेटा ये सेट इक्वल नहीं है क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, लेकिन कार्डिनल नंबर इक्वल है। तो क्या बोलेंगे इन्हें, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये इक्वल सेट्स नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट्स है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। ये तो था इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं, कल भी बताया था मैंने, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जिनमें एलिमेंट्स ही सेम होने चाहिए एग्जैक्टली, ऑर्डर अलग हो सकता है लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी are said to be equal if all the elements of A, if all the elements of A are present in B and all the elements of B are present in A। क्या है बेटा इक्वल सेट की डेफिनेशन, अगर A के सभी एलिमेंट्स B में हैं और B के सभी एलिमेंट्स कहाँ पर हैं, A में हैं, then A and B are said to be equal sets। For example अगर सेट A में एलिमेंट्स हैं A B C और सेट B में एलिमेंट्स हैं C A B, तो A के सभी एलिमेंट्स B में हैं और B के सभी एलिमेंट्स A में हैं, ऑर्डर अलग है। और आपको कल मैंने बताया था सेट में ऑर्डर जो है इमैटेरियल होता है, इट मींस ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो A के सभी एलिमेंट्स B में हैं और B के सभी एलिमेंट्स A में हैं, तो A एंड B आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। A और B क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। इसके बाद है इक्वल सेट्स के बाद है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग only one element, only single element, that is called the singleton set। अगर किसी सेट में only one element है, that is called the singleton set। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है,
a set having only one element, a set having only one element. अगर किसी सेट में only one element है, that is called a singleton set. उसे क्या कहा जाता है? Singleton set कहा जाता है. For example, a equal to x such that x belongs to natural number and x is greater than equal to 5 and less than 6. तो बेटा इस सेट में क्या एलिमेंट आएगा? वो एक्स आएंगे जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, 5 या 5 से ग्रेटर और 6 से लेस. तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज 5. इस सेट में एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज 5. तो क्या है ये? सिंगलटन सेट है, क्योंकि इस सेट में एक ही एलिमेंट आया, दैट इज 5. तो ये क्या है? सिंगलटन सेट है. ठीक है बेटा? यस बेटा, ठीक है. सिंगलटन सेट, जिस सेट में ओनली वन एलिमेंट हो. तो मैंने क्या एग्जांपल लिया? वो x such that x belongs to natural number, x is greater than equal to 5 and less than 6. These are called the singleton set. अभी मैंने एक और एग्जांपल दिया था सिंगलटन सेट का, कि अगर मैं लिख लूं किसी सेट में एक ही एलिमेंट है, दैट इज 5, इट इज आल्सो अ सिंगलटन सेट. ये जो मैंने सेट बी लिखा, इसमें एक ही एलिमेंट है, दैट इज 5. इट इज आल्सो अ सिंगलटन सेट. ये भी सिंगलटन सेट है. ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं. बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है. आपको स्टार्टिंग में तो यस यस बेटा. यस. नो नो, अगर जीरो होगा इट मीन्स द सेट हैविंग वन एलिमेंट. अगर मैं लिखती हूँ बेटा ये एम्प्टी नहीं है, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट. ये एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी सेट. इस सेट में तो एक एलिमेंट है, दैट इज जीरो. ये एम्प्टी नहीं है. एम्प्टी सिर्फ क्या होता है? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो. मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको. अगर मैं लिखूं b इक्वल टू, b में वो x है सच दैट x belongs to natural number, x is greater than 5, less than 6. ठीक है? वो नेचुरल नंबर जो 5 से ग्रेटर और 6 से लेस हो. ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से ग्रेटर और 6 से लेस हो? कोई नहीं है ना. ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है. तो सेट b इज इक्वल टू 5. लेकिन अगर मैं लिखूं x such that x belongs to whole number and x is greater than or equal to 0 and less than 1. x क्या है? होल नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1. इस सेट में एक एलिमेंट है. क्या है वो एलिमेंट? 0. 0 बिलोंग कर रहा है ना x से, क्योंकि 0 क्या है? x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 इज अ होल नंबर. सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है 0. तो सेट सी में एक एलिमेंट है और वो सेट एलिमेंट क्या है? 0. इस सेट में एक एलिमेंट है, दैट इज 0. तो नॉट एन एम्प्टी सेट, इट इज अ सिंगलटन सेट. इस सेट में एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है? 0. तो इट इज अ सिंगलटन सेट. ये एम्प्टी सेट है जिसे 5 से भी लिख सकते हैं और ओनली कर्ली ब्रेसेस से भी लिख सकते हैं. और ये क्या है? सिंगलटन सेट है. यस बेटा, क्लियर?
Is there any other doubt? No? क्लियर ना बेटा? ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है 1.2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट? आपको बताना है इनमें से कौन से एग्जाम्पल है नल सेट के। फर्स्ट है odd नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या ऐसा कोई ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड होता हो? नो, देयर इज नो ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। कोई ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो। तो ये क्या है? नल सेट। इट इज अ नल सेट। ये नल सेट है। अब मैं कहती हूँ सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या कोई इवन प्राइम नंबर है? हाँ जी बोलो, क्या है इवन प्राइम नंबर? 2। तो ये नल सेट नहीं है। अगर आपको पूछा जाए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसमें एक एलिमेंट आएगा 2, बिकॉज 2 इज इवन एंड ऑल्सो प्राइम। इस सेट में एक एलिमेंट आएगा दैट इज 2। तो ये क्या है? सिंगलटन सेट है, नॉट एम्प्टी सेट। तो नल सेट नहीं है बेटा ये। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है दैट इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट इज less than 5 and greater than 7? less than 5 and greater than 7। बेटा एंड है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बताइए मुझे जल्दी से, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर हो? नो, no natural number that is less than 5 and greater than 7। there is no natural number। तो ये क्या है? एम्प्टी सेट है। सेट, अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे इसकी, तो क्या आएगी? 5 लिखो या फिर क्या लिखो? एम्प्टी प्लस ये क्या है? नल सेट। इट इज अ नल सेट। नेक्स्ट है वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस? क्या किन्हीं दो पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन होता है? there is no point there is no point common to the two parallel lines। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। there is no point common to the two parallel lines, therefore it is a null set। ये null set है। नेक्स्ट है which of the following are fun? yes बेटा, yes, what's the problem? आ रही है, ठीक है। क्या कर दिया होगा? तो आप मेरी पिन पर जाकर वो करो ना, मेरे उस पर जाकर पिन। चलो फिर मैं भी ध्यान रखती हूँ एक बार। यस बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? अब बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। मंथ्स ऑफ द ईयर, क्लियरली इट इज अ फाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर्स, फाइनाइट सेट। 1 से लेकर 100 तक नंबर्स, 1 2 3 अप टू 100, दीज आर फाइनाइट सेट। अब 1 2 3 बेटे नेचुरल नंबर्स है ना, तो 100 तक क्या है? ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। हाँ जी, 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट। प्राइम नंबर लेस देन 99, क्या है ये? फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट है ना ये, तो प्राइम नंबर्स लेस देन 99 ये फाइनाइट है।
तो नेक्स्ट है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. द सेट ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइंस बना सकते हो? ये एक्स एक्सिस है, इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल. एक्स एक्सिस के पैरेलल आप इनफाइनाइट लाइन हो, तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है. पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइंस बनानी है तो इनफाइनाइट सेट है. द सेट ऑफ द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट फाइनाइट है. द सेट ऑफ द नंबर्स, द सेट ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, हाँ जी 5 की मल्टीपल्स क्या है? इनफाइनाइट है. और 5 के मल्टीपल्स, मल्टीपल्स तो कितने हो सकते हैं ना, 10. तो ये क्या है? 10, 15, 20, 25, ये क्या है? इनफाइनाइट है. द सेट ऑफ द एनिमल्स ऑन द अर्थ, दीज आर फाइनाइट. सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास कितने आप सर्कल बना सकते हो ऑरिजिन से पास करते हुए ना? ये ऑरिजिन है, से पास करते हुए आप इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं. तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है ये भी. देयर इनफाइनाइट सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. अब बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सेट इक्वल है या नहीं है. बेटा फर्स्ट पार्ट में ए बी सी डी डी सी बी ए, ऑर्डर चेंज है अदर सिर्फ ए बी सी डी, और अगर सेट बी में एलिमेंट्स है डी सी बी ए, तो सिर्फ ऑर्डर चेंज है. ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सभी एलिमेंट्स कहाँ हैं? ए में हैं. तो ए और बी क्या है? इक्वल सेट्स हैं. तो ए एंड बी आर इक्वल सेट. नेक्स्ट ए में है 4, 8, 12, 16. अगर ए में है 4, 8, 16, सेट ए में है 4, 8, 12, 16 और सेट बी में है 8, 4, 16, 18. 8, 4, 16, 18. अब देखो बेटा ए के सभी एलिमेंट्स बी में नहीं है. ए में 12 है और बी में 12 नहीं है. ठीक है, तो ए के सभी एलिमेंट्स, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी. लिखेंगे इक्वल टू का साइन लगाकर काट दिया. इसका मतलब क्या है? ए इज नॉट इक्वल टू बी. यहाँ पर ए और बी इक्वल नहीं है. नेक्स्ट है सेट ए में गिवन है 2, 4, 6, 10. सेट ए में है 2, 4, 6, 8 एंड 10. और सेट बी में क्या है? सेट बी में है x such that x is positive even integer. X is such that x is positive even integer, and less than equal to 10, and x is less than equal to 10. बेटा जो सेट बी है, बी सेट आपको सेट बी सेट बिल्डर में दिया है तो पहले से रोस्टर में लिख लो. पहले सेट बी को रोस्टर में लिखो. मैं सेट बी को रोस्टर में लिख रही हूँ. इवन इंटीजर्स लेस देन 10, तो क्या होंगे? 2, 4, यस 2, 4, 6, 8, 10. पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 10. तो ए एंड बी आर इक्वल सेट. नेक्स्ट है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल. क्या पूछा है? क्या ये इक्वल है? यस. बेटा सभी अपने आप को म्यूट कर लें. सिर्फ वही अनम्यूट करें जिसे कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है. बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है ना? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे, बीच में मुझे आवाज नहीं आए. अगर कोई प्रॉब्लम है तभी आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलें.
आपको पूछा गया है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, पूछा गया है कि इक्वल है नहीं। सेट ए में दो एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 2, 3 और सेट बी में वो एक्स है जो कि x is that x is a solution of x is a solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। x इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन है, तो इस क्वाड्रेटिक के आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। इस क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन क्या आएंगे, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्वाड्रेटिक के x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 क्या आएंगे -2 -3। तो अगर हम सेट बी को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो -2 -3। तो ए और बी सेट इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है बेटा लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड द लेटर इन द वर्ड वुल्फ। फॉलो से अगर हम लिखें तो क्या आएंगे, रिपीट नहीं होते ना लेटर्स, तो एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा डब्ल्यू। और अगर हम वुल्फ से लिखें एल भी आएगा बीच में, तो क्या आएगा डब्ल्यू कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा एफ। तो ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सभी एलिमेंट्स क्या है ए में है, तो क्या है ये इक्वल सेट्स हैं, ए एंड बी आर इक्वल। नेक्स्ट में भी आपको यही बताना है, सिलेक्ट इक्वल पेयर्स, आपको इक्वल पेयर सिलेक्ट करने हैं। तो सेट ए बी सी डी आपको गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो बेटा आप सिलेक्ट करके बता देंगे कौन से इक्वल है, आप कर लेंगे खुद। नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सबसेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट्स। नेक्स्ट टॉपिक सबसेट। सबसेट क्या होता है, अगर ए और बी दो सेट हैं, सेट ए में मैंने एलिमेंट्स लिए 1, 2, 3 और सेट बी में मैंने एलिमेंट्स लिए 1, 2, 3, 4, 5। अब सबसेट क्या होता है, अगर ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हो लेकिन बी के सभी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट नहीं हो। मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन, A is set A is said to be subset of B. Set A is said to be a subset of B if every element of A yes beta, A is said to be a subset of B if every element of A is present in set B। अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है
then A is said to be subset of B। बेटा अब मैंने सिर्फ ये बोला कि A के सभी एलिमेंट्स अगर B में हैं तो A is a subset of B। मैंने ये नहीं कहा कि ये भी चेक करना है कि B के हैं या नहीं में, सिर्फ A की कंडीशन चेक करनी है। क्या? अगर A के सभी एलिमेंट्स B में हैं तो A सबसेट है B का। इसी तरह अगर B के सभी एलिमेंट्स A में हैं तो B इज द सबसेट ऑफ A। यहाँ पर आप देखें A के सभी एलिमेंट्स B में है ना, 1 2 3, क्योंकि अगर A को सबसेट कब कहा जाएगा B का, अगर A के सभी एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हो। जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें देखो A के सभी एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं, इसलिए A is a subset of B। बेटा ये किसका साइन है? सबसेट का। A सबसेट है B का क्योंकि A के सभी एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं। अब चेक करो क्या B सबसेट है A का? नो, B is not a subset of, सबसेट लिख के काट दिया, B is not a subset of A because एक एलिमेंट B का एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है उनकी 4 और 5, 4 B से बिलोंग कर रहा है, 5 भी B से बिलोंग कर रहा है। ये दो एलिमेंट्स B के ऐसे हैं जो कि B में तो हैं बट डज नॉट बिलोंग्स टू A। B के सभी एलिमेंट्स A में प्रेजेंट नहीं हैं, क्योंकि B के सभी एलिमेंट्स A में प्रेजेंट नहीं है इसलिए B सबसेट नहीं है A का। लेकिन A के सभी एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं इसलिए A जो है सबसेट है किसका? B का। ठीक है, A सबसेट है B का, तो जो बड़ा वाला सेट होता है यानी कि B, इसे क्या कहा जाता है? सुपर सेट। क्या कहा जाता है इसे? सुपर सेट। A सबसेट है और B क्या है? सुपर सेट। और ये क्या है? सबसेट। A is a subset of B and B is a superset of A। क्लियर बेटा? सबसेट क्लियर हो गया आपको कि A सबसेट है B का? यस। अगर B में क्या नहीं होता तो? ओके 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 ओके। आप कह रहे हैं कि अगर अगर सेट A में है 1 2 3 और सेट B में भी है 1 2 3, आप ऐसा ही कह रहे हैं, तो A के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है B में। ठीक है, therefore A is a subset of B और B के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है A में, इसलिए B is a subset of A। क्योंकि A के सभी एलिमेंट्स B में हैं तो A is a subset of B और B के सभी एलिमेंट्स A में हैं तो B is a subset of A। और अगर A B का है और B, बेटा वही बता रही हूँ मैं, अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है देन कंडीशन ऑफ द इक्वल सेट्स इज फुलफिल्ड। इक्वल सेट की कंडीशन क्या थी? इक्वल सेट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? इक्वल सेट की डेफिनेशन बताई थी मैंने कि अगर A के सभी एलिमेंट्स B में हैं और B के सभी एलिमेंट्स क्या हैं? A में हैं, तो A और B क्या होंगे? इक्वल सेट्स। अगर ये दो कंडीशन होल्ड हो जाती हैं, A सबसेट B एंड B सबसेट है A, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, इट इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B। तो इसका मतलब है A और B क्या है? इक्वल। A B का सबसेट और B A का सबसेट, अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसका मतलब है A और B क्या है? A और B इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, तो बेटा एक बात और देखें, यहाँ का मैंने जो सबसेट का साइन लगाया ना, इसके नीचे ना ये नहीं लगाया। एक मैं साइन सबसेट का साइन ना कई जगह इस तरह भी यूज होता है, ये भी यूज होता है और ये भी। क्या डिफरेंस है दोनों में? इन दोनों में ये डिफरेंस है बेटा, ये जो मैंने लिखे थे ना, इन दोनों में तो क्या साइन लगेगा कि A के सभी एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं। ठीक है,
लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है। यहाँ पर क्या लगेगा इस केस में, ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं और ए और बी क्या है, इक्वल भी है। यहाँ पर ये साइन लगेगा, तो ये भी सबसेट है, ये दोनों सबसेट के हैं। इसका मतलब तो है ए और बी इक्वल नहीं है, बस ए के एलिमेंट्स ही बी में प्रेजेंट हैं। और इसका मतलब क्या है, अगर कोई दो सेट इक्वल भी है ना, तो वो भी एक दूसरे के सबसेट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अगर कोई दो सेट इक्वल है तब भी वो सबसेट की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। अगर कोई दो सेट इक्वल है तब भी वो सब किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सबसेट की कंडीशन तो फिर भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो उस केस में लगा देते हैं। इसका मतलब है इक्वल भी है और सबसेट भी है ए बी का। इक्वल है तो सबसेट तो होगा ही होगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? बोलो बेटा। फिर से बोलो, सुपर सेट का सिंबल नहीं, सुपर सेट का कोई सिंबल नहीं है बच्चे। जैसे ही ना ये लेस देन होता है, लेस देन ग्रेटर देन के लिए एक ही साइन है ना, जो यहाँ लिखा होगा वो छोटा होगा, जो यहाँ लिखा होगा वो ग्रेटर होगा। यही बात इसमें है, जो यहाँ लिखा होगा ना वो तो सबसेट होगा, जो यहाँ लिखा होगा वो सुपर सेट होगा, ठीक है। जैसे लेस देन में होता है ना, जो यहाँ लिखा होता है छोटा होता है, जो यहाँ लिखा होता है बड़ा होता है, ऐसा ही इसमें है, जो यहाँ लिखा होगा वो सबसेट होगा और जो यहाँ लिखा होगा वो सुपर सेट होगा। उल्टा करने का मतलब पता क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि बी सबसेट है ए का। साइन को नहीं उल्टा नहीं लिख सकते, नो नो। जैसे इसको उल्टा कर लेते हैं ना, इसको उल्टा नहीं कर सकते बच्चे, इसको ऐसा नहीं लिखना, ऐसा नहीं लिखना, नो। आप ए और बी को चेंज कर सकते हैं, जो छोटा है वो यहाँ आएगा, जो बड़ा है वो यहाँ आएगा। ये साइन हमेशा ऐसा ही करता है, इसको नहीं उल्टा करना, साइन को उल्टा नहीं करना। आप ए और बी को देखो, जो सबसेट है जो छोटा है वो पहले लिखा जाएगा, जो बड़ा है बाद में लिखा जाएगा। हाँ जी, क्लियर बेटा? क्लियर है बेटा? आपको डाउट तो नहीं है? ओके। अब बेटा आई थिंक 5-6 मिनट है, मुझे कल एक गर्ल का डाउट था, क्या वो गर्ल है प्रेजेंट? तो मैं यहीं पर स्टॉप करके वो डाउट क्लियर करती हूँ। हाँ जी बेटा, कल मुझसे पूछा था, मुझे शायद क्वेश्चन भी सेंड किया था किसी बच्चे ने, किसी लड़की ने, क्या नाम था मुझे नाम नहीं याद। अगर वो प्रेजेंट है गर्ल तो मुझे बताए, मैं वो क्वेश्चन क्लियर करूंगी, अदरवाइज मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ 5 मिनट और। हाँ जी, नहीं है? हाँ जी बोलो बेटा बोलो। अच्छा, क्या थे क्वेश्चन बेटा, मुझे अब याद नहीं है, बोलो। चलो फिर टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं, स्टॉप करते हैं, ये टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, अब जिसको कोई डाउट है वो मुझसे पूछ लीजिए, जिसे भी कोई डाउट है। जस्ट अ मिनट।